कोई काउंटर रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ, देखिए अशोक जी से मैं सह सम्मान एक बात कहूंगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी यही होती है और लोकतंत्र जीवित है भारत में और मजबूत है कि आपने कहा आपको ऐसा लगा कि B.R. अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ। मैं आपके इस भाव का सम्मान करते हुए कहूंगा भारत की जनता को ऐसा नहीं लगता है, और जिसका कारण मैंने बताया। अपमान क्या होता है मैं अशोक जी बताता हूं। जब मंत्रिमंडल से उनको मजबूरवश इस्तीफा देना पड़ा, जब 2 बार उनको चुनाव हरवाया, ये उनका अपमान था, क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया, वो परम ज्ञानी थे, लेकिन उनको हरवाया क्योंकि ये लोग कांग्रेसी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू चमके और B.R. अम्बेडकर साहब जो ओजस्वी थे सूरज की तरह, उनको कैसे कम दिखाया जाए। अपमान ये होता है जब संसद के सेंट्रल हॉल में उनका जो तैल चित्र था उसको उचित स्थान नहीं दिया और उस तैल चित्र को बाहर रखा गया जहां पे बताते हैं कबूतर बीट करते थे। और ये सुधार कब आया? सुधार तब आया जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे उचित स्थान के साथ सेंट्रल हॉल में जगह दी। ये फर्क मैंने आपको इसलिए बताया, आप शब्दों पे जा रहे हैं, मैं राम 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 कहूंगा, अगर आपकी भावना ही गलत है आपको मरा 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 सुनाई देगा। और यही विपक्ष का काम है कि बात को घुमाओ, तोड़ो फोड़ो, आधा अधूरा दिखाओ। और भारत की जनता बहुत समझदार है, वो विपक्ष की तरह नहीं है कि वो ये देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। रत्नाकर जी समय हो तो बोलूं। प्लीज बोलिए रत्नाकर जी, नहीं तो फिर मत ही बोलने दी। 8 मिनट बाद आपने खुद ज्वाइन किया रत्नाकर जी, मैं तो नहीं बोलता ऐसे। 1 मिनट आप और 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी, पहले समा बांधने में निकाल देते हैं इंपॉर्टेंट डे। तुमने तो बाजार में दुनिया बेची और खरीदी है, तुमको क्या मालूम किसी को कैसे चाहा जाता है। तमाम बातें अम्बेडकर के बारे में आपने बताई, गांधी नेहरू से विरोध बताया, ये नहीं बताया आपने कि उसके बाद भी दोनों राजनेता कैसे इज्जत करते थे। जब अम्बेडकर जी ने ब्रिटिशर्स से एक बात कही कि लेजिस्लेटिव में हमको अलग से दिया जाए डिप्रेस क्लास के लिए, और यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बापू बैठ गए, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिनिधि थे गांधी जी के, और अम्बेडकर साहब थे कि डिप्रेस क्लास को दिया जाएगा। आपने यह जरूर बताया आपके लोगों ने कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हिंदू कोड बल को लेकर। आपने यह नहीं बताया कि 1952 में वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया और वो मृत्यु पर्यंत राज्यसभा सदस्य थे और वहां कांग्रेस का विरोध कर। आपने ये नहीं बताया, आप ये दुनिया को नहीं बताएंगे। आप अभी तक बता रहे थे कि बड़ा सम्मान किया हमने कहा ना, आपने दुनिया बेची और खरीदी। आपको क्या पता अम्बेडकर जी को क्या सम्मान। आपके नेता अमित नड्डा जी ने, आपके नेता अमित शाह जी ने अंबेडकर अंबेडकर खाली बोला, अंबेडकर जी भी नहीं बोला। 14 बार अंबेडकर बोल के 1 बार अंबेडकर जी बोला। और सम्मान क्या आपने दिया ये मैं जरूर बता रहा हूं। मैंने अपनी माता को अभी तक जननी रत्न नहीं दिया है। वल्लभ भाई पटेल जी और अंबेडकर जी इस देश के जनक थे, पैदा किए थे। भारत रत्न मेरे ख्याल से उनके कद को उन लोग के बराबर भी लाता है। जैसे हमारे यहाँ BHU से थे CNR राव साइंटिस्ट, वो भी भारत रत्न है। सचिन तेंदुलकर वो भी भारत रत्न है। इनसे ये तो होता ही नहीं अगर अम्बेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर ना होते। लेकिन आपने बोल दिया, आपने 10 सेकंड अभी रुकिए ऐश्वर्य जी, बहुत बातें बाकी हैं। आपने बोला हमने सम्मान किया तीर्थ में, आपने क्या किया मैं बताऊं। 50वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता की अरुण शौरी जी ने लिखा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, जिसमें एकदम सीधा बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के दलाल थे। 97 में उन्होंने गाली दी अंबेडकर को, 98 में आपने उनको राज्यसभा में लाके मंत्री बना दिया और 2010 तक वो राज्यसभा सदस्य रहे। आप इस बात को मानिए। आपने अंबेडकर जी का ये खूब सम्मान किया। अभी एक सज्जन यहां जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में बोल रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान के संस्थापक सदस्यों में थे 96, ऐश्वर्य जी 96 सदस्यों में थे, और वहां पे लेबर और लॉ मिनिस्टर थे। और जब वहां से पाकिस्तान ने उन्हें जुटिया दिया तो वो वापस आए थे, वहां पे मंत्री थे। और लोग बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान को समर्थक है। और सिंपल बात है, अमित शाह जी ने क्या कहा
अंबेडकर 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 बोलते रहोगे। अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों का आपको पुण्य मिल गया होता। ये वही है कि जैसे कोई मुझसे कहे कि अरे क्या दिन भर ऐश्वर्य 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 बोलते रहते हो। अरे अर्णव अर्णव बोलते तो दुनिया के रिपब्लिक के हर शो में सिर्फ तुम ही आते। संविधान संशोधन की बात किया ना आपने गौरव जी, एक बात बोल रहा हूं, 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ, उसमें राजीव गांधी ने एक झटके में देश की 1/3 युवाओं को 21 से नीचे 18 ला दिया। और उनको अधिकार दिया वोट करने का। वो तब किया जब 77 में गवर्नमेंट को युवाओं ने, छात्रों ने गिराया। तब किया जब 88 में पूरे देश में छात्र संघ थे। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं गौरव भाटिया, आज आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, बहुत बड़े वकील हैं, और आपके पिताजी उससे भी बड़े वकील थे। मैं उनसे मिला, बहुत ही सौम्य आदमी थे। आप मुझे एक बात बताइए, आज बता के जाइए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव कराएंगे? आप इस बात को बताइए। ओके रत्नाकर जी, ओके रत्नाकर जी, गौरव जी एक साथ लास्ट में प्लीज, आई हैव टू गो टू एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, ओके नहीं रत्नाकर जी अभी नहीं है, आप टाइम समझिए। थैंक यू अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स। गौरव जी एक साथ जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा प्रभु राम राम बोलो तो मरा मरा सुनाई देता है। भैया हमको तो प्रभु राम बोलोगे तो प्रभु राम ही सुनाई देते हैं, मरा मरा नहीं सुनाई देता। ये आपको सुनाई देता होगा क्योंकि आपकी भावना जैसी रहेगी ना वैसे ही तो आप सुनने में आएगा, जैसा सोचोगे वैसे सुनोगे। ये है प्रभु राम के प्रति आपके विचार, अच्छे विचार हैं प्रभु राम के प्रति, कमाल है भाई। दूसरा आप कह रहे थे कि जनता को लगता है कि अपमान नहीं हुआ अम्बेडकर जी को। जनता को तो लगता है कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, बीजेपी को नहीं लग रहा है। अब दिक्कत जनता और बीजेपी में फ़र्क है। आप बीजेपी और जनता में फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। और कर्तव्य पथ की बात तो करते हो, नाम रखने से नहीं हो जाता है, कर्तव्य पे चलना भी पड़ता है, कर्तव्य निभाना भी पड़ता है, निभाना पड़ता है। राजेश गुप्ता जी एंडिंग कमेंट। कर्तव्य राजेश जी आप कुछ कह रहे थे, फिर गौरव भाटिया। मैंने तो पहले ही कहा जी, मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ दलित लोग बल्कि अनुराग जी आ रहा हूं, जितने भी लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं, जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है जो आज अमित शाह जी ने कहा। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात क्या है, इसमें माफी मांग लीजिए, आप रिपीट कर पार्लियामेंट के पटल पे कहा है, और नहीं तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अम्बेडकर जी को भगवान के समान मानती है। हम रोडों पे भी जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, इस बात के लिए लोगों को बताएंगे। लोग बहुत दुखी है, बहुत चिंतित। गौरव भाटिया जी बेसिक बात यह है, जो 24 से पहले रिजर्वेशन के लिए और संविधान बदलने की बात इन्होंने कही थी, वो इस इशू को बनाने वाला, आपको भी समझ आ चुका है। गौरव जी देखिए, बेसिक बात क्या है, जो अमित शाह जी ने एक तथ्यों के आधार पे धुआंधार भाषण दिया, उसकी काट उसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। और ये वो वाले हैं, अभी कह रहे थे सुनाई दिया, जब कांग्रेस के नेता राजस्थान में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो उनको टिपिया के कहा जाता है सोनिया माता की जय बोलो, और राम राम और मरा मरा बता रहे थे। तो हाँ, टूटी साइकिल वाले सुन लो, जो लोग प्रभु राम का नाम ले रहे थे, राम राम, उनको आपने मरा मरा ही करा था, गोलियां चला के कार सेवकों पे। इसीलिए ये फर्क है राम राम और मरा मरा में। और आप वो है जो मारते हैं, जो लोग राम राम कहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, सीताराम केसरी जी धोती खोल के उठा के बाहर फेंका। सीताराम केसरी जी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन एक बात ये साफ है कि विपक्ष अपना पूरा मूड बना चुका है, उनकी स्ट्रैटेजी तैयार है। उनको लगा है इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, 20 सेकंड की क्लिप निकालो और इसको बनाओ मुद्दा कि बीजेपी अंबेडकर साहब के खिलाफ है, बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, बीजेपी अंबेडकर जी और उनके सोच के खिलाफ है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, बीजेपी साफ कर रही है। गृह मंत्री खुद पत्रकार वार्ता करने आए कि नो, ऐसा नहीं है, तय आपको करना है, कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।